अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये खबर समंदर पार से आई है। जो खबर आई है इससे पूरे पाकिस्तान में अभी तक तहलका इसलिए नहीं मचाया क्योंकि इसको बहुत कम लोगों ने रिपोर्ट किया है, लेकिन जूं इस अंग्रेज़ी अखबार में छपने वाली ख़बर का उर्दू तर्जमा किया जाएगा, मीडिया पर यह बहस छिड़ जाएगी, तो मेरा ख्याल है एक भूचाल ज़रूर आएगा। नाज़रीन, होता यह है हमारे मुल्क के बरअक्स अमेरिका में जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि वो सरकारी ही क्यों ना हो, उनको डीक्लासिफाई किया जाता है, उन फाइल्स तक अखबारात की रसाई दी जाती है। वाशिंगटन पोस्ट एक बहुत बड़ा अखबार है, मतलब मुझे इसका तारुफ करवाने की पाकिस्तानियों को ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कितना बड़ा अखबार है। उन्होंने ये ख़बर नाज़रीन छापी है और उन्होंने इस ख़बर के दौरान अपने सफ़ीर की जो बद अखलाकियाँ, अपने सफ़ीर की जो इखलाक से गिरी हुई हरकत थी उनका जिक्र किया नाज़रीन, उसकी कुछ करप्शन का जिक्र भी किया है। लेकिन उस जिक्र के दौरान उन्होंने ये बताया है कि जितना अरसा वो अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में रहा, उसके मुख्तलिफ ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, हालांकि वो ख़ुद भी शादीशुदा था, ताल्लुकात थे। और इस दौरान एक और सहाफ़ी हैं जो कि इतनी कोई मारूफ नहीं थी, लेकिन वो अब यूँ कह लें कि जो कि अंग्रेज़ी अखबार के सहाफ़ी जो होते हैं वो इतने मारूफ होते नहीं उस तरह से, बिकॉज़ अंग्रेज़ी अखबार पढ़ा बहुत कम जाता है, मगर बड़ा एक्सक्लूसिव होता है। वो जो बड़े हल्के होते हैं, ताकतवर हल्के, एलीट हल्के, उनमें काफ़ी नाम होता है उनका। मोना हबीब नामी खातून के साथ एक ख़ास किस्म का रिश्ता था उस अमरीकी सफ़ीर का। ये क्या था नाज़रीन, इस पर नज़र डालेंगे हम। इसके साथ साथ एक और स्कैंडल भी मैच के दौरान ही सामने आया। वो ये आया माशाल्लाह से कि हमारे पीसीबी के कुछ ऑफिशियल्स वो कसीनो में पाए गए। इधर मैच चल रहा था और इधर हमारे ऑफिशियल्स जो थे वो कसीनो में नज़र आ रहे थे, रंगरलियाँ मना रहे थे। उसका जिक्र भी करते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। उस पर भी गहरा नोटिस लिया गया है। रिचर्ड जी ऑल्सन, ये नाज़रीन नाम है उस अमरीकी सफ़ीर का। 34 साल इस बंदे का करियर था। इसको अमेरिका में बहुत इज्जत दी गई क्योंकि इस बंदे ने बड़े रिस्की जगहों पे, इराक, लीबिया, फिर पाकिस्तान, इन्होंने यहाँ पे जो है वो सिफारती फ़राइज़ अंजाम दिए, बड़ा नाम कमाया इस बंदे ने। फिर जनाब पता चला कि इस आदमी को, जो दुबई के अमीर हैं, उन्होंने इन साहब की सास को यानी मदर इन लॉ को $60,000 का एक गिफ्ट किया है, हीरों का हार। जब ये खबर अमेरिकन स्टेट ऑफिशियल्स को पता चली तो उन्होंने इन साहब को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया। पहले तो आप ये देखें ना कि किस कदर सख्त कवानीन है वहाँ के। हमारे यहाँ तोशा खाना हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए, वहाँ से बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ लेके उड़ जाते होते हैं, कोई पूछ नहीं सकता। यहाँ पे दुबई के अमीर ने सफ़ीर की सास को गिफ्ट किया तो सफ़ीर को बिठा लिया, उन्होंने बैठ जा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि जनाब जितना अरसा पाकिस्तान में रहे, इनके तो बेशुमार ख़वातीन के साथ अफेयर थे और अक्सर जो थी वो पाकिस्तानी सहाफ़ी थी। उनमें एक नाम जो है बड़ा खुल के सामने आया इन साहब का। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो एक बड़ा निजी सा मामला है। नहीं, जहाँ पे बात सफ़ीर की आ जाती है और अमेरिका के सफ़ीर की, तो वहाँ ये मामला निजी नहीं रह जाता। होता ये है कि अमेरिकी सफ़ीर को अगर किसी फॉरेनर के साथ ताल्लुक़ कायम करना है, यानी जो उसके मुल्क की ना हो, जिस मुल्क में वो तैनात है बतौर सफ़ीर, अगर उस मुल्क की हो, तो उसको अपने CIA चीफ, जो स्टेशन चीफ होता है, उसको बताना पड़ता है। उसको बताना होता है कि मैं फ़लाँ, मतलब जिनसी ताल्लुक़ कायम हुआ है, मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ है या शादी करना चाहता है, उसको क्या करना पड़ता है, अपने CIA के स्टेशन चीफ को बताना पड़ता है। स्टेशन चीफ फिर उस लड़की की या उस शख्स की पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेता है, इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाता है, और अगर वो सेफ़ हो तो तब उस सफ़ीर को ताल्लुक़ कायम रखने की, चाहे वो सेक्शुअल हो, चाहे वो मोहब्बत का ताल्लुक़ हो, कोई भी हो, उसको कायम रखने की इजाज़त होती है। इन पर यह भी इल्ज़ाम था कि इन्होंने वो इजाज़तनामा नहीं लिया उस खातून मोना हबीब से ये ताल्लुक़ कायम करने के लिए। मोना हबीब के साथ एक और भी शख्स जो है यहाँ मंजर आम पे आता है। इल्ज़ाम इन पर यह है, एक पाकिस्तानी है, उसका नाम है इमाद ज़ुबैरी। ये बहुत पाकिस्तानी अमेरिकन है, अरब खरबापति आदमी है ये। इस वक्त ये 12 साल की जेल काट रहा है। 2012 में, बेसिकली 2011-12 में इनका ताल्लुक़ कायम होता है इन खातून का अमेरिकी सफ़ीर से, और 2014 में पहले इनका एक ब्रेकअप होता है। फिर 2015 में दोबारा ताल्लुक़ कायम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन खातून को अकॉर्डिंग टू वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इनको एडमिशन लेना था नाज़रीन।
अब वो एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, यहाँ पे इनको एडमिशन लेना था इन खातून को। उसके लिए $90,000 जो है वो रिक्वायर्ड थे, जिसमें से $25,000 की जो ट्यूशन की जो बिल्स हैं वो अमरीकी सफ़ीर ने इस पाकिस्तानी इमाद ज़ुबैरी से कह के दिलवाए। ये खबर आ रही थी। और उसके बाद जनाब वो पता चला कि जो बकिया रकम है वो फिर लोन के ज़रिए इस खातून को इमाद ज़ुबैरी ने ही दिलवानी थी, लेकिन बाद में इमाद ज़ुबैरी अपने कहने से मुकर गया। ये गलत स्टोरी है, ये हमारे स्टोरी का हिस्सा नहीं है। वापस स्टोरी पे आते हैं। तो फिर इस खातून का एडमिशन भी हो गया वहाँ पे। इन पे ये भी इल्ज़ाम लगा है सफ़ीर साहब पे कि इन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए एक खातून को पैसे दिलवाए और उसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एडमिशन करवाया। ये भी एक इल्ज़ाम है इनके ऊपर। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब मैं बताऊँ आपको ये सब कुछ कब हो रहा था। ये 2011 और 14 के बीच हो रहा था और 2014 में इनका ब्रेकअप होता है। 2015 में दोबारा ये एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं आके। अब ये चूंकि स्टोरी बहुत लंबी है, मैं आपको मुख्तसरन बता रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले पे और इसके अलावा चंद और मामलात भी हैं, जैसे कि वो 60,000 वाला किस्सा है और कुछ और भी मामलात ऐसे हैं जो कि और आई थिंक ताल्लुक़ नहीं रखते आपके हवाले से। उस पर इसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो ये नाज़रीन वहाँ का निज़ाम है। अब मोना हबीब साहिबा जो हैं, वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की तो बकौल उनके ये सब बेसलेस है, ये सब बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं है, सच्चाई नहीं है। उन्होंने इसको सिर्फ एक अफवाह करार दिया है। जबकि वाशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी है अभी तक किसी ने या मोना हबीब साहिबा खुद जो है उन्होंने चैलेंज नहीं की। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं, मोना हबीब भी मैरिड है। वो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी मिस्टर हबीब के साथ उनकी शादी हुई है और ये साहब जो थे इनकी उम्र उस वक्त ग़ालिबन कोई 50-55 साल थी, ये भी मैरिड है। अच्छा, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि इन्होंने इनको मोना हबीब के ज़रिए अपनी वाइफ को चीट किया और मोना हबीब को भी चीट किया। इनके और भी ताल्लुकात थे ख़वातीन से और इन्होंने अपने बयान में कहा है कि इनकी आदत है कि वो अफेयर चलाए बगैर रह नहीं सकते। लिहाजा उन्होंने बाकायदा तौर पे उस वक्त के स्टेशन चीफ को ये बताया था, CIA के स्टेशन चीफ को बताया था। लेकिन फंसते ये इस वजह से कि इनको सिर्फ बताना नहीं था, इनको बाकायदा उस खातून का नंबर देना चाहिए था, इनको उस खातून के बारे में उनका नाम बताना चाहिए था, ताकि CIA चीफ काउंटर इंटेलिजेंस करके क्लियरेंस देता, फिर ये उस औरत के साथ ताल्लुकात कायम रख सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे। ये मामला था इनके साथ। अच्छा, ये तो खबर यहाँ तक समाप्त हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये खबर मुख्तसर सी है। PCB ऑफिशियल्स जो हैं उनको डांट पड़ चुकी हुई है। वहाँ पे कसीनों के अंदर रंगरलियाँ मना रहे थे। देखिए, बात ये होती है, अगर तो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, समझ आ गई नाज़रीन। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे पे वहाँ गए हुए हैं तो जुआ खाने में जाना, कसीनो जुआ खाना होता है, मुनासिब नहीं लगता। बेवजह की अटेंशन ग्रैब करते हैं आप, एतराज़ात उठते हैं तो वो एतराज़ात अच्छे नहीं होते। इस हवाले से PCB ने कहा तो यही है कि यहाँ पे मैच पे फोकस करना चाहिए। थोड़ी डांट डपट कर दी ऑफिशियल्स की, लेकिन ऑफिशियल्स को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसा कुछ ना करें। मैंने अपना वादा पूरा किया, आपको ये खबर पहुँचा दी है। आप लोग चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।